Hello students, good morning to all of you. Today we are going to discuss worksheet number 65 और आज की वर्कशीट में फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का सेकंड पार्ट कूर्ग ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो देखते हैं, कूर्ग एक बहुत ही छोटी जगह है, कर्नाटक का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। So now read the following extract and answer the questions that follow. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर इतनी ज्यादा है कि इसको किंगडम ऑफ गॉड कहा गया है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और जितना खूबसूरत ये नेचुरली है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों को मार्शल मैन कहा गया है, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। कूर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे रेन फॉरेस्ट हैं जहाँ पर बारिश होती रहती है और बारिश होने की वजह से वो घने जंगल हैं। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, और यहाँ पर स्पाइसेस और कॉफी प्लांटेशन भी काफी है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट का 30% एरिया वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मॉनसून के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे विजिटर्स यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि बारिश के मौसम में वो उस तरह से यहाँ का जो वेदर है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, बाहर नहीं निकल पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जो टूरिस्ट का जो फेवरेट वेदर है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है सितंबर से और ये मार्च तक कंटिन्यू रहता है। बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। द एयर ब्रीथ्स ऑफ invigorating coffee streets and colonial bungalows stand tucked under the canopies in prime corners। तो हर जगह नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बिखरी हुई है और हवा में हल्की भीनी खुशबू कॉफी की हमेशा व्याप्त रहती है, जिसको यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट इंजॉय करते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। किस पीस ऑफ हेवन की बात यहाँ पर हो रही है? तो कोडागू रीजन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। व्हेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, ही मीन्स दैट। ये सेंटेंस कहने का क्या मतलब है राइटर का? राइटर कहना चाहता है मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट मंथ ऑफ दिसंबर इज। दिसंबर मंथ के बारे में यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही है? अभी हम लोगों ने जो पैसेज पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा था कि सितंबर से लेकर मार्च तक का जो वेदर यहाँ पर होता है वो परफेक्ट है घूमने के लिए। टूरिस्ट को अच्छा लगता है यहाँ पर आना इस टाइम पीरियड में। तो एरोमा ऑफ कॉफी हैंगिंग इन द एयर इनलिवेंस द सेंसेस, ये वाला सेंटेंस सही है, इसको हम टिक कर लेंगे। कॉफी की खुशबू वहां हवा में व्याप्त रहती है इन दिनों। आगे और देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग। जो कूर्ग के लोग हैं उनकी दो खास कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, वो क्या है? कूर्ग पीपल लिव ए लाइफ ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो कूर्ग के लोग होते हैं उनको इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा पसंद है, वो पूरी आजादी से रहना चाहते हैं। कूर्गीज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड हॉस्पिटैलिटी। वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं और हॉस्पिटैलिटी भी इनके नेचर में बहुत ज्यादा होती है। द कूर्ग रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज वन मैनी ब्रेवरी अवार्ड। बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड मिले हैं जो कूर्गी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडागू पीपल। जो कोडागू लोग हैं इनके बारे में, ये किसके वंशज है, कहाँ से आए, ये किस तरह से हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना है। इट इज सेड दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रीक के वंशज हैं। इट इज बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ की तरफ मूव की और ये सेटल हो गए कुर्ग में। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू गो बैक, और वो वापस वहां से नहीं जा सके। दे मैरिड एमंग द लोकल्स, वो वहीं बस गए और वहां के लोकल लोग थे उनमें वो अपने शादियां करने लगे, मैरिजेस उनकी होने लगी। इट इज क्लियर फ्रॉम देयर मार्शल ट्रेडिशन एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ द कुर्गीज। अगर हम उनके रीति रिवाज, रस्मों रिवाज देखें तो हमें ये लगता है, ये प्रूव होता है कि ये ग्रीक के वंशज हैं। एक फिर छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। द मोस्ट laid back individual become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। नाउ राइट ए पैराग्राफ describing Coorg as an ideal place for adventure sport। एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसमें कई सारे जो एडवेंचरस स्पोर्ट हैं वो यहाँ पर पॉसिबल हैं, होते हैं, और टूरिस्ट इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जब भी वो यहाँ आते हैं तो इंजॉय करते हैं इनको। तो इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। इट इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ ब्रह्मागिरी। इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसी वजह से यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं और हो सकते हैं। इट इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड रिसीव्स हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून के टाइम में और नदियाँ यहाँ की पानी से भरी रहती हैं, जिससे यहाँ पर रिवर राफ्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से पॉसिबल हो जाती है। कूर्ग रिवर्स offer perfect setting for various water sports like river rafting, canoeing, etc. High mountains provide an adventurous terrain for rappelling, rock climbing and mountain biking। यहाँ पर बाइकिंग वगैरह भी और रॉक क्लिम्बिंग वगैरह ये भी टूरिस्ट यहाँ पर इंजॉय करते हैं। टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड बाय दीज एडवेंचरस स्पोर्ट्स अवेलेबिलिटी। और जब भी टूरिस्ट आते हैं तो वो इस तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत रीजन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए और अपना ध्यान जरूर रखें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।